हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल ते कुक एफ इन दिस प्लान। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ ते कुक फैन फिक्शन किडनैप बाय ए हार्टलेस वैम्पायर। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हो। त्यांग जैसे ही जॉन्गकुक को घर क्लीन करने के लिए कहते हैं, जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं कि इसने पहले तो मेरे साथ इतना कुछ किया, उसके बाद मुझे दोबारा से घर क्लीन करने के लिए बोल रहे हैं। इसका दिमाग सच में ख़राब हो गए हैं। इसको डॉक्टर दिखाने की ज़रूरत है। और ये मुझे इतना अजीब क्यों लगते हैं। त्यांग जॉन्गकुक को घर क्लीन करने के बारे में बोलते हैं और थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाते हैं। जब वो घर वापस आते हैं, देखते हैं जॉन्गकुक अभी भी बेड पर ही पड़ा हुआ है। त्यांग उसके करीब जाते हैं और उसको कहते हैं, क्या हुआ, तुम अभी तक बेड पर क्या कर रहे हो? तुम्हें उठकर जाके फ्रेश हो जाना चाहिए और घर को क्लीन करना चाहिए। क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है क्या? त्यांग नोटिस करता है जॉन्गकुक कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था, जिससे त्यांग को गुस्सा आ जाता है और वो जॉन्गकुक को खींचकर बेड से उठाने वाले थे। जब त्यांग जॉन्गकुक की हैंड पकड़ते हैं, त्यांग देखते हैं कि जॉन्गकुक की बॉडी बहुत ही ज़्यादा गर्म है। उसकी बॉडी की गर्मी की वजह से त्यांग को बहुत ही ज़्यादा हॉट फील हो रहा था। अब त्यांग जॉन्गकुक को कहते हैं, तुम ऐसे नहीं कर सकते हो, तुम्हें उठना होगा। मैंने तुम्हें जो काम दिया है वो तुम्हें करना होगा। तुम इस तरह से बेड पर नहीं लेटे रह सकते हो। जॉन्गकुक एक बात भी नहीं कहते हैं क्योंकि जॉन्गकुक को बहुत ज़्यादा बुखार आ गए थे। तो त्यांग जब जॉन्गकुक की इतनी बॉडी को गर्म देखते हुए उसको समझ में नहीं आ रहा था कि जॉन्गकुक कितना गर्म क्यों लग रहे हैं। त्यांग को लगता है कि जॉन्गकुक को शायद उस सब कुछ की ज़रूरत है, तभी शायद उसकी इस बॉडी की गर्म कम होने लगेगा। और फिर जैसी सोच वैसे ही काम। त्यांग जॉन्गकुक के कपड़ों को खोलने लगते हैं और कहते हैं, मैं समझ गया कि तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है। तुम्हारी बॉडी बहुत ही ज़्यादा हॉट है, तुम्हें इंटीमेट होने की ज़रूरत है। मैं तुम्हें प्लेजर करता हूँ और उसके बाद तुम थोड़ा सा बेटर फील करोगे। वो जॉन्गकुक के कपड़ों को खोलने लगते हैं। जॉन्गकुक इतना ज़्यादा वीक फील कर रहा था, वो त्यांग को एक भी बात नहीं कहते हैं। त्यांग समझते हैं कि जॉन्गकुक भी यही चाहते हैं, तो फिर उसने जॉन्गकुक के कपड़ों को उतार दिया और अब वो उसकी पूरी बॉडी पे किस कर रहा था और अपनी टंग से सक कर रहे थे। और फिर त्यांग जॉन्गकुक के गले पे एक बहुत ही डीपली बाइट करते हैं और उसकी गले से खून पीना शुरू करते हैं। त्यांग को जॉन्गकुक के खून बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा था, लेकिन जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा वीक फील कर रहे थे। जैसे ही त्यांग अपनी फिंगर से जॉन्गकुक के गले में उस घाव को हील करते हैं, तो जॉन्गकुक जब उसके गले में हाथ डालने की कोशिश करते हैं तो वो देखते हैं कि उसका गला पूरा ठीक है, लेकिन कुछ देर के लिए उसे ऐसा लग रहा था कि उसके गले में 2 छेद हो गए हैं। लेकिन वो अब देखते हैं कि सब कुछ ठीक है। तो जॉन्गकुक कहते हैं, मुझे ये इतना अजीब क्यों लगता है, पता नहीं ये कौन है और मेरे साथ ये सब कुछ क्यों कर रहा है। मुझे यहाँ पर क्यों उठा कर लेकर आया है। जिमिन और यूंगी की वजह से ये नहीं हो सकते हैं। कुछ और ही बचा है जो मुझसे वो छुपा रहे हैं, और वो मेरे साथ ये सब कुछ करने की हिम्मत कैसे की। अब जब त्यांग जॉन्गकुक को बहुत ही ज़्यादा डीपली किस कर रहा था, उसकी पूरी बॉडी पे टंग से सक कर रहे थे, उसकी बॉडी को हॉट तरीके से छू रहे थे, जैसे कि कोई खिलौने के साथ खेल रहे हो। अब तो जॉन्गकुक की बॉडी पहले से भी ज़्यादा गर्म हो रहे थे, इतना गर्म कि जॉन्गकुक को लग रहा था कि अभी वो फट जाएगा। लेकिन त्यांग जब देखते हैं कि इसकी बॉडी बहुत ही ज़्यादा गर्म हो रही है, तो त्यांग कहते हैं, मुझे अभी उसके साथ ये सब कुछ करना होगा। और फिर त्यांग जॉन्गकुक के साथ इंटीमेट हो जाते हैं, जिससे जॉन्गकुक और भी ज़्यादा दर्द फील कर रहे थे। लेकिन जैसे ही त्यांग बहुत ही पेशेंटली उसके साथ ये सब कुछ कर रहा था, जॉन्गकुक की पूरी बॉडी से पसीने हो रहे थे और अब थोड़ा थोड़ा सा उसकी बॉडी ठंड होना शुरू हो गया था। उसकी बॉडी जो गर्म हो गए थे वो अब पहले जैसा गर्म नहीं रहा। त्यांग ये सब कुछ बहुत बार करने के बाद जब देखते हैं कि जॉन्गकुक अब पहले से थोड़ा सा बेटर फील कर रहे हैं, तो त्यांग उसके ऊपर से नीचे आते हैं और जॉन्गकुक को कहते हैं, देखा, मुझे पता था कि तुम अब ठीक हो, चलो उठ जाओ और जाके फ्रेश हो जाओ और तुम्हें घर क्लीन करना है। जॉन्गकुक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाते हैं
पहले तो बिना पूछे ही त्यांग ने उसके साथ ये सब कुछ कर दिया और फिर उसको घर क्लीन करने के लिए कहते हैं एक इंसान ही है या फिर कुछ और। त्यांग कहते हैं क्या दिख रहे हो, मुझे मेरा घर बहुत पसंद है और मुझे कहीं पे भी एक भी धूल नहीं चाहिए, मुझे घर क्लीन चाहिए, ठीक है जाओ जल्दी से जाके पूरा घर क्लीन करो और हाँ खुद को भी साफ़ कर लेना। जंगकुक कहते हैं तुम इंसान नहीं हो सकते हो, तुम हैवान हो, तुम इतना बुरा कैसे हो सकते हो। पहले तो मेरे साथ ये सब कुछ करते हो और उसके बाद मुझे काम करने के लिए कहते हो। मैं कुछ काम नहीं करने वाला हूँ, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। जंगकुक बिस्तर से उठने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो गिर जाते हैं। त्यांग उसको पकड़ लेते हैं। अब त्यांग नोटिस करते हैं कि जंगकुक की बॉडी अभी भी गर्म है, तो वो कहते हैं शायद तुम्हें थोड़ा सा और चाहिए। तो जंगकुक कहते हैं पागल इंसान, इतना भी पता नहीं कि इंसान को फीवर होते हैं। मुझे फीवर हुआ है, वो भी किसकी वजह से, तुम्हारी वजह से। तुमने मेरे साथ बहुत कुछ किया है, मैं इसके लिए तुम्हें कभी माफ़ नहीं करने वाला हूँ और अब तुम मेरे इस बीमारी की फ़ायदा उठाते हैं, दोबारा से मेरे साथ ऐसा कुछ कर रहे हो। तुम आखिर में खुद को समझते क्या हो, कहीं का किंग हो तुम। एक बार मैं ठीक हो जाऊँ उसके बाद मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि सच में किंग होते क्या है। त्यांग जब नोटिस करते हैं जंगकुक सच में बेड से नहीं उठ पा रहे हैं, तब त्यांग को समझ में आते हैं कि जंगकुक सच में बीमार है। अब वो जंगकुक को क्लीन करने में मदद करते हैं और उसके बाद उसको कहते हैं ठीक है तुम बेड पर सोए रहो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा और तुम्हें कुछ करने भी नहीं होंगे, लेकिन जैसे ही तुम ठीक हो जाते हो तुम्हें पूरी घर क्लीन करना होगा, समझे। जंगकुक कहते हैं मैं तुम्हारे घर के नौकर नहीं हूँ, मैं यहाँ पे नहीं रहने वाला हूँ। एक बार मैं बिस्तर से उठ जाऊँ और मैं यहाँ से चला जाऊँगा। त्यांग कहते हैं मैं तुम्हें तब तक जाने नहीं दूँगा जब तक योंगी और जिमिन के बीच में सब कुछ ठीक ना हो जाए। जंगकुक कहते हैं उन दोनों के बीच में क्या होते हैं और क्या नहीं, इससे मेरा क्या लेना देना। तुम मुझे क्यों फोर्स कर रहे हो और मुझे यहाँ पे पका के क्यों लेकर आए हो, और तुमने मेरे साथ जो कुछ भी किया है किससे परमिशन मांगा है जो तुम मेरे साथ ये सब कुछ कर रहे हो, हार्टलेस पर्सन। तो त्यांग कहते हैं तुम जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ। जंगकुक कहते हैं मुझे जानना भी नहीं। तो फिर जंगकुक बीमार होने की वजह से त्यांग खुद ही घर को क्लीन करना शुरू करते हैं और त्यांग ने फटाफट से पूरी घर को क्लीन कर दिया था। चुटकी बजाते ही उसको तो थोड़ा सा भी टाइम नहीं लगा। पूरे घर को क्लीन करने के बाद त्यांग जंगकुक के पास आते हैं और कहते हैं तुम आप बेटर फील कर रहे हो। जंगकुक कहते हैं मुझे तुम पूछ रहे हो कि मैं बेटर फील कर रही हूँ या फिर नहीं। त्यांग कहते हैं हाँ क्यों, मैं पूछ नहीं सकता हूँ क्या। जंगकुक बोलते हैं नहीं, तुम मुझे ये बात नहीं पूछ सकते हो क्योंकि मेरी बीमारी के पीछे तुम जिम्मेदार हो। त्यांग कहते हैं तुम ऐसे बात क्यों कर रहे हो और तुम मुझसे नफरत क्यों करते हो, मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है। जंगकुक मुस्कुरा के कहते हैं पागल इंसान, पहले तो मुझे यहाँ पे पकड़ के लेकर आए हो और मेरे साथ ज़बरदस्ती की मेरे बीमारी की फ़ायदा उठाते हुए, और उसके बाद ये पूछ रहे हो कि तुमने मेरे साथ क्या किया है और मैं तुमसे नफरत क्यों करता हूँ। तुम्हें शर्म नहीं आता है क्या ये सब कुछ करते हुए। त्यांग कहते हैं सॉरी, मुझे लग रहा था कि तुम बीमार हो, तुम्हारी बॉडी गर्म है, तो तुम्हें ये सब कुछ करने होंगे, शायद तुम ठीक हो जाओगे। जंगकुक कहते हैं तुम ये भी नहीं जानते हो कि इंसान सिर्फ उन सारी चीज़ों के लिए हॉट फील नहीं करते हैं, इंसान को फीवर भी होते हैं। लेकिन तुमने क्या किया। त्यांग कहते हैं वो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए कर रहा था और अगर तुम्हें बुरा लगा तो मैं क्या कर सकता हूँ। जंगकुक कहते हैं तुम इसके बारे में छोड़ो, लेकिन पहली बार जब तुमने मेरे साथ वो सब कुछ किया है मैं सेंसलेस हो गया था, तुम्हें पता भी है। जो इंसान रात को ही सेंसलेस हो गए थे तुमने उसके साथ सुबह तक ये सब कुछ किया। उस दिन तुमने मेरे साथ ये सब कुछ क्यों किया था, क्या तुम बोल सकते हो, उसका क्या रीज़न दोगे। त्यांग कहते हैं उसमें मेरी गलती नहीं है। जंगकुक कहते हैं तो किसकी गलती है, इसके ज़िम्मेदार कौन है। त्यांग कहते हैं तुम, सिर्फ तुम। अगर उस दिन तुम अपने हाथ को नहीं काट लेते
तो शायद हमारे बीच में वो सब कुछ नहीं होता। इसकी ज़िम्मेदार भी तुम ही हो, मेरी कोई गलती नहीं है, ठीक है। जंगकुक बोलते हैं, पता नहीं तुम कौन सी दुनिया से हो, तुम्हारी बात मुझे समझ में नहीं आता है। त्यांग कहते हैं, अगर समझ में नहीं आता है तो क्या कर सकते हैं, मुझे कुछ समझाना भी नहीं है। एक बार यूंगी मुझे कॉल करके ही बोल दे कि जिमिन और उसके बीच में सब कुछ सेटिंग हो गए हैं, तब मैं तुम्हें छोड़ दूँगा, तुम आज़ाद हो जाओगे। जंगकुक कहते हैं, तुम तो मुझे ऐसे भी छोड़ने वाले हो, तुम मुझे यहाँ पे पकड़ के कितने दिन तक रख पाओगे? एक दिन तो मुझे यहाँ से जाना ही है। त्यांग जब ये बात सुनते हैं, त्यांग को बहुत बुरा लगता है कि जंगकुक यहाँ से जाने वाले हैं। जंगकुक त्यांग की सैड सी शक्ल पे देख रहा था। त्यांग बहुत ही ज़्यादा सैड लग रहे थे। त्यांग को इतना बुरा क्यों लग रहा था, त्यांग को खुद भी नहीं पता। लेकिन जब जंगकुक बीमार है, उसको इतना ज़्यादा फीवर है, जंगकुक ने जब कहा कि मेरा फीवर हुआ है, मैं बीमार हूँ और तुम मुझे काम कराना चाहते हो, तो त्यांग पूरे घर का काम खुद ही करते हैं और जंगकुक का भी ध्यान रखते हैं। जंगकुक कहते हैं, तुम्हें मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि तुम दिखावा कर रहे हो, तुम्हें तो सिर्फ मेरे साथ मज़ा करना है। त्यांग को इन सारी बातों में ध्यान नहीं देते हुए त्यांग ने जंगकुक का बहुत अच्छे से ध्यान रखा और अब जंगकुक धीरे धीरे से ठीक होने लगा। अब वो पूरी तरह से ठीक हो गए थे। ऐसे ही कुछ दिन बीतते जा रहे थे। एक दिन यूंगी कॉल कर कर त्यांग को कहते हैं, त्यांग मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। त्यांग कहते हैं, वो किस लिए? तो यूंगी कहते हैं, तुम भूल गए हो क्या, मैंने तुमसे क्या कहा था, मैं जिमिन से प्यार करता हूँ। अब मुझे मेरा प्यार मिल गया है, उसने हाँ कर दिया है मुझसे शादी करने के लिए और वो बहुत खुश है मेरे साथ, वो भी मुझसे प्यार करते हैं। त्यांग कहते हैं, क्या सच में? तो यूंगी कहते हैं, हाँ, मैं तुम्हें यही बोलने के लिए कॉल किया था और हम दोनों शादी करने वाले हैं। जैसे ही जंगकुक वापस आ जाएगा, जिमिन मुझसे शादी कर लेगा। वो जंगकुक का इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि जंगकुक उसका फ़ोन नहीं उठा रहे हैं ना, इसलिए वो बहुत ज़्यादा परेशान है। तो त्यांग कहते हैं, ठीक है, मैं समझ गया कि मुझे क्या करना है। तो यूंगी कहते हैं, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं जानता हूँ उस दिन जो कुछ भी हुआ था सब कुछ तुमने ही किया है मेरे लिए। थैंक्स त्यांग, मेरे लिए इतना सब कुछ करने के लिए। त्यांग कहते हैं, इसमें थैंक्स बोलने की क्या बात है, तुम मुझे अच्छे लगते हो, तुम बहुत ही अच्छे पर्सन हो, तुम्हारे जितना काइंड पर्सन मैंने कभी नहीं देखा है। अगर तुम खुश रहोगे तो मैं भी खुश हूँ। यूंगी कहते हैं, त्यांग, कहीं तुम जंगकुक को तुम्हारे पास पकड़ के तो नहीं रखे हो ना? त्यांग कहते हैं, इसकी फिक्र तुम मत करो, मैं संभाल लूँगा। और फिर त्यांग जंगकुक को कहते हैं, चलो जल्दी से उठ जाओ, अब तुम पहले से ठीक हो तो तुम्हें अब घर चले जाना चाहिए। जंगकुक कहते हैं, क्यों, अब मुझे घर क्यों भेज रहे हो, अब मेरे साथ और कुछ नहीं करना है क्या, मुझसे काम नहीं कराना है? त्यांग कहते हैं, नहीं, मैंने तुम्हें जिस लिए पकड़ के लेकर आया था वो हो गया है। जंगकुक कहते हैं, क्या क्या यूंगी और जिमिन के बीच में सब कुछ ठीक हो गया है? वो दोनों प्यार करते हैं एक दूसरे से, जिमिन भी यूंगी से प्यार करते हैं। तो त्यांग कहते हैं, वो दोनों शादी करने वाले हैं। जंगकुक बोलते हैं, क्या शादी और यूंगी से? तो त्यांग कहते हैं, क्यों, क्या तुम उन दोनों को शादी नहीं करने दोगे? जंगकुक कहते हैं, अगर नहीं दिया तो त्यांग कहते हैं, मैं तुम्हें यहाँ पे पकड़ के रखूँगा, मैं जाने नहीं दूँगा। और फिर त्यांग को याद आते हैं कि जिमिन ने कहा है यूंगी से कि जंगकुक वापस नहीं आएगा तो मैं शादी नहीं करूँगा। तो त्यांग कहते हैं, चलो मैं तुम्हें छोड़कर आता हूँ। जंगकुक कहते हैं, क्यों, आप मुझे छोड़कर क्यों आने वाले हो? अभी तो तुम बोल रहे थे अगर मैं उन दोनों की शादी नहीं होने दूंगा तो मुझे यहाँ से जाने नहीं दोगे। त्यांग कहते हैं, इसमें भी मेरी मजबूरी है, मैं तुम्हें यहाँ पे पकड़ के लेकर आया था, वो भी मेरा एक मजबूरी था, अब मैं तुम्हें छोड़कर आ रही हूँ, ये भी मेरा एक मजबूरी ही है। तो फिर जंगकुक कहते हैं, कैसी मजबूरी? त्यांग कहते हैं, मैं तुम्हें पकड़ कर लेकर आया था यूंगी की वजह से, अब मैं तुम्हें छोड़कर आ रही हूँ जिमिन की वजह से, क्योंकि जिमिन ने कहा तुम अगर नहीं वापस जाओगे तो जिमिन शादी नहीं करेगा जब तक तुमसे नहीं मिलेगा। जंगकुक मुस्कुरा के कहते हैं, तो ये बात है, वरना तुम तो मुझे यहाँ पे पकड़ के रखते और मेरे साथ और कुछ करना बाकी है क्या? तुमने जो किया है बहुत है। तो फिर त्यांग ने कहा,
सिर्फ तुम्हें उन सारी चीज़ों के बारे में याद है और कुछ याद नहीं? जंगकुक कहते हैं, हाँ, सारी चीज़ों के बारे में मुझे याद है। मैं कभी भूलूंगा नहीं तुमने मेरे साथ जो कुछ भी किया है। त्यांग कहते हैं, ठीक है, तुम्हें मुझसे जितना नफरत करना है कर लो, ऐसे भी हम दोबारा नहीं मिलने वाले हैं। जंगकुक कहते हैं, हाँ, तुमने सही कहा, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता हूँ। त्यांग को बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन क्यों उसको नहीं पता। त्यांग और जंगकुक कार में बैठ जाते हैं। त्यांग अब जंगकुक को उसके घर छोड़ने वाले थे। जंगकुक बहुत ज़्यादा खुश है कि आखिर में उसको त्यांग की इस चंगुल से छुटकारा मिल ही गया। सो गाइस, यहाँ पे ख़त्म करियो। नेक्स्ट पार्ट के लिए इंतज़ार करना, और अच्छा लग रहा है तो लाइक कमेंट और शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।